नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है डीओजी का रिलेशन है एचटीएम के साथ, तो एस एच ई का बताना है। जैसे यहाँ लिखें डीओजी का रिलेशन है एच टी एम के साथ। अब इसका मान लिख लेंगे। जैसे डी आता है 4 पर, ओ 15 पर, जी 7 पर, तो इसका वैसे लिखेंगे 8, 20 और 13। अब देखें कितना जुड़कर आगे संख्याएं बढ़ी हैं। जैसे यहाँ देखें 4 से 8 हुआ है, मतलब 4 प्लस हुआ है। यहाँ 15 से 20 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। यहाँ 7 से 13 हुआ है, मतलब 6 जुड़ा है। मतलब 4, 5, 6 सभी संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। वैसे यहाँ जोड़ देंगे, एस एच ई में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 पर आता है। यस 19 पर, 19 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 में 4 जोड़ेंगे होगा 23, 23 पर आएगा डब्लू। इसी प्रकार एच आता है 8 पर, 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 पर आएगा यम। इसी प्रकार इसमें 5 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 5 6 11 होगा, 11 पर आएगा के। तो हमारा उत्तर निकल कर आया डब्ल्यू एम के। डब्ल्यू एम के ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से करेंगे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर। जैसे लिखा है यहाँ आर, लिखा है आर ई क्यू यू ई एस टी का रिलेशन है यस 245 के साथ। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे यहाँ लिखा है आर ई क्यू यू ई एस टी का रिलेशन है, इसमें यहाँ लिखा है, इसके स्थान पर लिखा है, हम लिख दे रहे हैं। जैसे पहले यहाँ लिखेंगे आर ई क्यू यू ई एस टी, इसका रिलेशन है यस 2 आर 5 2 टी यू के साथ। तो बताना है ए सी आई डी का बताना है। अब इसमें आपको इसका रिलेशन यहाँ नीचे लिखा है, तो यहाँ ए सी आई डी का बताना है। जैसे यहाँ दिया है, देखेंगे यहाँ इसमें आर के बाद क्या आएगा, यस। आर के बाद यस आया है, बिल्कुल सही है, ये आर के बाद यस। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ क्यू के बाद आया है, क्यू के बाद आता है आर यहाँ लिखा है, इसमें एक जुड़ा है, यहाँ एक जुड़ा है। इसके बाद यहाँ आगे देखेंगे यस के बाद क्या लिखा है, यस के बाद लिखा है टी और टी के बाद लिखा है यू। लेकिन यहाँ जो है ई का रिलेशन 2 के साथ है, यू का रिलेशन 5 के साथ है, ई का रिलेशन 2 के साथ है। इसमें कुछ समझ में आया। जैसे यहाँ जो इसमें स्वर और व्यंजन का रिलेशन है, जैसे जो स्वर है, जो व्यंजन है, व्यंजन में एक प्लस किया है, व्यंजन में क्या किया है, एक प्लस किया है। तो और जो स्वर है, स्वर के स्थानीय मान को लिख दिया है। जैसे स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। जैसे स्वर 1 पे आएगा, 1 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 पर, 5 पर, तो इसका मान लिखा है। जैसे यहाँ ए 1 पर आएगा तो यहाँ 1 लिखेंगे। सी स्वर नहीं है, व्यंजन है, स्वर के बाद आएगा, सी के बाद आएगा डी, इसमें एक प्लस करेंगे। इसके बाद आई कितने पर आता है, 3 पर, तो यहाँ 3 लिखेंगे। डी के बाद ई, तो हमारा उत्तर होगा 1 डी 3 ई, 1 डी 3 ई। ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे लिखा है यहाँ
DEAL का रिलेशन है 4, 5, 1, 12 के साथ। तो यहाँ LADY का बताना है। जैसे इसमें देखें DEAL का रिलेशन है, यहाँ लिखा गया है 4, 5, 1, 12 के साथ। तो कैसे बना है, अगर इसका मान देखें 12 पर क्या आता है, 12 पर आता है यल, 1 पर आता है 1, इसके बाद ई आता है 5 पर, ई आता है 5 पर, डी आता है 4 पर। तो वैसे देखें इसका क्या लिखा है, स्थानीय मान को ही लिख दिया है, स्थानीय मान को यहाँ आगे लिखा है। जैसे यहाँ डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, ए 1 पर आता है, यल 12 पर आता है, वैसे यहाँ लिख देंगे, लेडी का लिख देंगे, LADY का लिखेंगे रिलेशन। जैसे यल आएगा कितने पर, 12, ए 1 पर, डी 4 पर, वाई 25 पर। तो हमारा उत्तर होगा 12, 14, 25। 12, 14, 25 दिया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ए का रिलेशन है 2 के साथ, यम का रिलेशन है 26 के साथ, जेड का रिलेशन है 52 के साथ, तो BET का बताना है। तो BET का बताना है। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा इसमें क्या हुआ है। जैसे ए का मान कितना लिखा है, 2 लिखा है। अगर देखें ए कितने पर आता है, 1 पर, अगर 1 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। वैसे यहाँ यम कितने पर आता है, यम आता है 13 पर, 13 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26, यहाँ 26 लिखा है। वैसे यहाँ देखेंगे जेड आता है कितने पर, 26 पर, 26 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 26 दूना 52, यहाँ 52 लिखा भी है। वैसे यहाँ कर देंगे। पहले आप देखिए BET, इसका मान लिखेंगे, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, 2 पर आता है बी। अब इसके मान को अगर आप जोड़ करके 2 से भाग देंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ जोड़ें 20, 5, 25, 25 2 27, कितना है 27, 27 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना होगा, 27 दूना 54, कितना आएगा 54, 27 दूना 54 होता है। 54 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है PLUS का रिलेशन है 62, 75 के साथ, ATOM का है 48, 13 के साथ, तो पालम का बताना है। PALM का बताना है। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको नकल करना है। जैसे P का मान देखेंगे यहाँ से, P का मान यहाँ क्या कितना लिखा है 6, तो यहाँ P का मान लिखेंगे 6। अब A कहाँ है, A यहाँ है, A का मान कितना लिखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे A का मान 4। अब यल यहाँ कहीं है, यल यहाँ देखिए, यल का मान कितना है 2, यल का मान लिखेंगे हम 2। इसके बाद है यम यहाँ है, यम का मान कितना है 3। तो हमारा उत्तर निकल कर आया 64, 23, 64, 23, 64, 23, 64, 23 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे यहाँ है 2 लिखा है, कितना आया 64, 23, 64, 23 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे है क्वेश्चन नंबर 7। जैसे यहाँ लिखा है मास्टर का लिखा है TBNSFU के साथ, तो यहाँ DANCER का बताना है। जैसे यहाँ लिखेंगे MASTER का रिलेशन है TBNSFU के साथ, तो इसका बताना है। जैसे इसमें देखें क्या हुआ है, जैसे देखिए रिलेशन ऐसे बन सकते हैं, रिलेशन ऐसे बन सकते हैं, ऐसे रिलेशन बन सकते हैं।
तो आप इसमें क्या हुआ है देखेंगे, देखिए जैसे इसमें देखें, इसमें यस का रिलेशन इसके साथ है, यम का रिलेशन एन के साथ, ए का इसके साथ। यहाँ रिलेशन ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ टी के बाद यस, ए के बाद बी, यम के बाद एन, आर के यस, आर के बाद टी के बाद यू, ई के बाद एफ। तो ऐसे इसमें भी बना देंगे। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, लिखा है डी, डी ए एन सी ई आर। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यन, इसके बाद यन के बाद आएगा ओ, यन के बाद ओ, इसके बाद ए के बाद बी, डी के बाद ई। तो हमारा उत्तर देखिए यहाँ जो है अभी बी डी ओ बी ई यहाँ है और यहाँ है, इसमें ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें इसमें हो सकते हैं। आगे देखेंगे आर के बाद आएगा यस, ई के बाद एफ, सी के बाद डी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, लास्ट में डी है, यहाँ सी है, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर निकल कर आया ओ बी ई एस एफ डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए बी ए डी का रिलेशन है 16 1 4 के साथ, तो यहाँ सी ए जी ई का बताना है। अब इसमें देखें जैसे लिखा है बी ए डी का रिलेशन है 16 1 4 के साथ। अगर इसका मान देखें 4 पर आएगा, 1 पर आएगा, 2 पर आएगा। यहाँ अगर 2 का 4 का स्क्वायर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करके यहाँ लिख दें, बीच वाले का स्क्वायर यहाँ लिखें, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे तो संख्याएं बन जाएंगी। जैसे वैसे इसमें करेंगे सी ए जी ई का लास्ट पहले लगाएंगे लास्ट वाला, जैसे ई है यहाँ 55 25, 7 सता 49, एक कन्नम 1, इसके बाद 3 त्रिक 9। तो हमारा उत्तर होगा 25 49 19, 25 49 19। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ लिखा है रामायण का जो है रिलेशन इसके साथ है, तो यहाँ महाभारत का बताना है। जैसे यहाँ देखेंगे इसमें क्या हुआ है, लिखेंगे जैसे आर ए एम ए वाई ए एन ए का रिलेशन है पी। देखिए इसमें क्या हुआ है, सिंपल देखेंगे वैसे। देखिए यहाँ आर से क्या हुआ है, आर से पी हुआ है, 2 माइनस हुआ है, क्या हुआ है 2 माइनस हुआ है। ए से 2 माइनस हुआ है, यहाँ यम से 2 माइनस हुआ है। सभी में 2 2 माइनस हुआ है, सभी संख्याएं में क्या हुआ है 2 2 माइनस हुआ है। सभी में 2 2 माइनस करेंगे तो ऐसे इसमें 2 माइनस करेंगे, 13 में से 2 गए कितना आएगा, 13 में से 2 करेंगे के आएगा, के ए में से 2 माइनस करेंगे वाई, एच 8 पर आता है, 8 में से 2 माइनस करेंगे आएगा एफ। इसके बाद ए में से 1 माइनस करेंगे वाई, बी में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा जेड। तो हमारा उत्तर निकल कर आएगा के से ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे इसमें बताना है यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को हैदराबाद कहा जाए, हैदराबाद को कोलकाता कहा जाए, कोलकाता को मुंबई कहा लिखा जाए, तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है, कहाँ इंडिया गेट कहाँ स्थित है। अब इंडिया गेट कहाँ स्थित हो है, वैसे वास्तव में देखें इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली को आप बताना है, दिल्ली को क्या कह रहा है। जैसे देखिए दिल्ली यहाँ है, दिल्ली को क्या कह रहा है, दिल्ली को हैदराबाद कह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें वास्तविकता का जो है पहचान कर आपको बताना है, वास्तविक नाम को क्या पलट कर लिख रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
इसमें कुल 10 ही क्वेश्चन थे। भाई वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।